इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए दून से विधायक रामकुमार चौधरी जी जुड़े हैं। कुछ मुद्दों को लेकर इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक में। धन्यवाद। सर, कांग्रेस सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले? आप भ्रष्टाचार का नाम बताइए, कौन से भ्रष्टाचार का आरोप की बात कर रहे हैं आप? जी, भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा जो लगा रही है। भाजपा खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे एरिया के मलकू मजरा में, कृपालपुर में एक इंडो फार्मा कंपनी को 150 बीघा 1 रुपये में, 150 बीघा 250 रुपये में पर स्क्वायर मीटर की ज़मीन जो है उन्होंने बेची है, सरकारी ज़मीन। वो 150 करोड़ का घपला है। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने, अनेकों उद्योगपति आए कि हमें 1 रुपये में आप ज़मीन लीज पे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं दूंगा, और उन्होंने कहा कि जिस मूल्य की कीमत की ज़मीन है वो मूल्य आपको देना होगा, हम आपको ज़मीन देंगे। लेकिन बीजेपी ने, दाल में कुछ काला ज़रूर है। एक इंडो फार्मा कंपनी जिसके पास पहले 75 बीघा ज़मीन ऑलरेडी थी, जिसमें से 25 बीघा अभी भी खाली है, उसको ज़मीन इंडस्ट्री लगाने के लिए देते समझ आती है। उसको सरकारी ज़मीन इसलिए देगी कि वो आगे ज़मीन को प्लॉट करके बेचे। सरकारी ज़मीन को लुटाया गया है। भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, ना कि कांग्रेस ने। देखिए, अवैध खनन को लेकर भी जो है भाजपा लगातार तीखे प्रहार कर रही है। कह रही है कि कांग्रेस के विधायक ही जो है वो अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिन पत्रकारों ने, जिन लोगों ने ये न्यूज़ छापी थी, उनके ऊपर 2 करोड़ का मुकदमा मैंने माननीय न्यायालय में दायर किया, हाईकोर्ट शिमला में। और मैंने पिछले 2 वर्ष से, जब से मैं विधायक बना हूँ, मैंने क्रशर अपना लीज आउट किया हुआ है। उसके एग्रीमेंट्स मेरे पास हैं, गवर्नमेंट से परमिशन हमने ली है। हमारी कोई गाड़ियाँ जो है वो नहीं चल रही हैं, ना क्रशर चल रहा है, और ना ही मेरा चालान हुआ है। जो लोग इस तरीके के, आज कल मैं देखा हमारे पूर्व मंत्री विक्रम जी भी ने ये बात कही है, तो मैं उनको भी नोटिस देने वाला हूँ। तो प्रूव तो करें कहाँ खनन हुआ है, कौन सा चालान मेरे नाम का, चालान तो लेके आए ना वो। कोई ऐसा चालान नहीं हुआ है। देखिए, इसके साथ ही गेस्ट टीचर पॉलिसी का भी लगातार विरोध हो रहा है। आज विपक्ष जो है नारेबाजी करके सदन में पहुंचा था। गेस्ट टीचर पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 3000 नए टीचर्स भर्ती किए हैं। भाजपा ने केवल स्कूल खोले, टीचर्स भर्ती नहीं किए। हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव आता है कि हमारे यहाँ 4 टीचर खाली हैं, यहाँ 6 टीचर्स खाली हैं। तो उस कार के पास इतनी शॉर्ट टर्म में उनको लगाना संभव नहीं है, क्योंकि टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो लंबी है, उसमें समय लगता है, और कमीशन के थ्रू भर्तियाँ होती हैं। और जो बैच वाइज भर्ती थी वो हमने खोली हुई है, बावजूद उसके भी स्कूल इतने खुले हैं, टीचर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें मजबूरी में, वो पार्ट टाइम है, अगर कोई टीचर छुट्टी जाता है वो पार्ट टाइम की है, परमानेंट नौकरी नहीं है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। जी, 1500 रुपए को लेकर भी कह रहे हैं, किसको दिए हैं हमें भी बताएं। 1500 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी इंटीरियर्स में जो है, जहाँ महिलाएं बहुत गरीब हैं उनको दिए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसको लागू कर रहे हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के अनुसार जो है वो ये जो काम है, हम आने वाले 3 वर्ष में इनको पूर्ण करके देंगे। जी, भाजपा सरकार ये भी जो है आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है टैक्स इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि इंडस्ट्रियाज़ जो है वो पलायन कर रही है। देखो, ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ प्लान, अगर मैं पिछली बात करूं, मेरे अपने बीवीएन एरिया से लगभग 500 इंडस्ट्री बीजेपी के जयराम जी के समय में पलायन करी है। और जिन इंडस्ट्रीज़ को 20 साल हो गए, कि इंडस्ट्रियां किराए पे चली हैं, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया वो अपना प्रोडक्शन बंद करते हैं। इंडस्ट्री बेचना और आना वो एक प्रक्रिया है। पुराना उद्योग चला जाता है, वहाँ नया स्टार्ट हो जाता है। इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, 100 करोड़ की डेली जो है जीएसटी भारत और हिमाचल सरकार को वहाँ से आती है। तो कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, इंडस्ट्री बंद होती है, दूसरी इंडस्ट्री चालू हो जाती है। बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए, ये हमारे साथ दून के विधायक जो है रामकुमार चौधरी जी जुड़े थे। तमाम मुद्दों को हमने जो है इनसे बातचीत की, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पलायन को लेकर हो या फिर अवैध खनन को जो बढ़ावा देने का जो भाजपा जो है आरोप लगा रही है सरकार पर, उसको लेकर तमाम मुद्दे जो है हमने यहाँ पर बातचीत की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। धन्यवाद।